हट के जरा बच के। हम लोग जब कोई गाड़ी लेकर सड़कों पर निकलते थे, ये बात हो रही है उस जमाने की जब मैं कॉलेज में था, तो जिसकी गाड़ी बहुत ऊटपटांग चलती थी या ब्रेक नहीं होता था, उसमें हम लोग कहा करते थे उसमें जरा हट के बच के लिखवा लो यार, जरा हटो बचो, हटो और बचो। तो ये जरा हटके और बच के किस तरह के ऑडियंस को क्या मैसेज देने के लिए आने वाली है। हमारे साथ सारा और विक्की मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे और खूबसूरत ऑडियंस यहाँ मौजूद है। तो मैं चाहूंगा पहले वो ताली होनी चाहिए। क्या आप एंटिसिपेट कर रहे हैं कुछ बढ़िया सा इस फिल्म से? ये फिल्म बढ़िया होने वाली है क्या आप लोगों के मुताबिक? पहले ये बताइए। बहुत अच्छी होनी थी। यहाँ बैठी ऑडियंस तो आपको पहले ही पास कर रही है, विक्की और सारा। ये लेकिन आप लोगों की धड़कनें तो तेज होती होंगी फिल्म से पहले, एक बार फिल्म से पहले या? 100% जरूर। सारा पहले आपसे समझता हूँ, आपको लगता है मुश्किल? लगता है जैसे एग्जाम होने वाला है? जी लगता तो है, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं ये लगता है कि अगर आप एग्जाम की वाली ही फीलिंग है एक्चुअली। मैं बहुत पढ़ाकू टाइप की बंदी थी और बहुत पढ़ती थी, बहुत लिखती थी। एग्जाम के वक्त मुझे मज़ा भी बहुत आता था। तो आई थिंक कि अगर आप अपनी प्रेपरेशन पूरी करो, अगर आप जेन्युइनली ईमानदारी से करो, तो बाकी उसके आगे ना व्हाट कैन वी डू। नहीं, मुझे तो याद है जैसे मैं भी थोड़ा एकेडमिकली ठीक था, हाँ। लेकिन मेरे को बहुत नर्वसनेस आज भी होती है। मतलब यहाँ तक कि आप लोगों के साथ इंटरव्यू करने से पहले भी मैं आपको अपने आप को समझाता हूँ, नहीं नहीं सब ठीक हो जाएगा। सर मुझे तो लगता है होनी भी चाहिए। मामा ने हमेशा कहा है दैट नर्वसनेस इज अ रिएक्शन टू एनीथिंग दैट यू केयर अबाउट वेरी डीपली। तो अगर आप अपने काम को सीरियसली लेते हो, आप, मैं, विकी, तो जाहिर सी बात है कि थोड़ी बहुत नर्वसनेस तो होनी ही चाहिए। हमें बहुत है, आपको थोड़ी होती है तो लेकिन बात तो सेम है। लेकिन विक्की, हमने जो आपकी बचपन में तस्वीरें अभी हाल के दिनों में देखी, विक्की कौशल बचपन में कैसे दिखते थे, और आप समुद्र के किनारे एक जगह दौड़ सा लगाते हुए देख रहे हैं, अगर वो आप ही की तस्वीर है तो आप तो ऐसा लगता है कि बड़ा केयरफ्री तरीके से बड़े हुए हैं। ठीक है, जो होगा देखा जाएगा किस्म का, ऐसा ही था या हम लोग गलत परसीव करते हैं? नहीं, एक्चुअली बचपन से व्हेन इट कम्स टू एकेडमिक्स या कुछ भी ना, मैं डरा होता हूँ एग्जाम से पहले, रिजल्ट से पहले नहीं, क्योंकि एग्जाम तो दे दिया, अब क्या ही करेंगे? अब तो क्या ही करेंगे, अब वेट ही करना है। तो वेट की एक्साइटमेंट होती है और प्रेयर्स होते हैं कि यार अच्छा रिजल्ट आ जाए, सब कुछ सही नंबर आ जाए, वो वाली प्रेयर्स होती हैं। पर दिल में कहीं ना कहीं तो एग्जाम तो हो ही चुका है, तो इम्तिहान से पहले मेरा बड़ा नर्वसनेस होता है। जैसे शूटिंग से पहले होती है कि जब शूटिंग में जा रहे हैं कि यार काम अच्छा हो जाए, रोज दिल से सच्चा काम हो। बट जब फिर रिजल्ट आ रहा होता है तो मुझ में जेन्युइनली एक्साइटमेंट ज्यादा होती है कि अच्छा क्या आएगा, रिजल्ट क्या आएगा। तो वो आई थिंक वो मैं एक्चुअली मुझे ना प्रोसेस से ज्यादा मैं अटैच टू रादर देन रिजल्ट। मैं रिजल्ट से थोड़ा डिटैच भी रहता हूँ और थोड़ा अटैच रहता हूँ, पर प्रोसेस से बहुत ज्यादा अटैच हूँ। लाइक पिक्चर जब नहीं चलती मुझे मेरी इतनी नींद नहीं उठती जितना जिस दिन शूटिंग खराब होती है। क्या बात? तो वो शूटिंग जिस दिन खराब होती है और मुझे लगता है मेरा परफॉर्मेंस अच्छा नहीं था, उस दिन मेरी नींद उड़ जाती है। तो ये जो है कि रिजल्ट क्या आएगा वो तो चलता ही रहेगा, वो तो जर्नी है हमारी। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करके आते हैं और लोगों के लिए फिल्म बनाते हैं। कहीं पर ये देख रहा था कि एक बहुत सुखी पति था, वो कौन था उसकी खोज चल रही है और मिल जाने के बाद जांच चलेगी कि वो खुशी उसको कहां से मिलती थी। वो लोग जो शादीशुदा है उनका अपना एक तरीका, और ये क्यों ये मियाँ बीवी वाले, विवाह वाले, शादी वाले जोक्स पीढ़ियों से चले आ रहे हैं, क्योंकि वो शादी का लड्डू होता है जिसको खाओ तो और ना खाओ तो वाली मसल है, और आप तो ये लड्डू खा चुके हैं। ये देखिए, कुछ लोग आहें भर रहे हैं और कुछ लोग इस पे खुश भी हो रहे हैं। आहने वाले कितने लोग हैं कि विक्की अब शादी कर चुके हैं? ये देखिए, सारे लड़के। ऐसा मैं समझी नहीं, मतलब समझ गई एक्चुअली। सारे लड़के आहें भर रहे हैं क्या? वाइस वर्सा भी तो होगा ही ना। अच्छा, वाइस वर्सा नहीं, तो ये विक्की के केस में लड़के आहें भर रहे हैं, वाइस वर्सा केस है? नहीं, तो अब नहीं, अब इसमें बाहर मिलो इन्हें। जो हम लोग जो झलकियां देखते हैं विक्की, उसमें वो शादी वाला जो हिसाब किताब होता है, मुझको लगता है यहाँ पे भी रिलेशनशिप के मामले में कहीं ना कहीं झलकेगा। क्या है जो आपको लगता है पर्दे पर आप एज इट इज जी रहे हैं शादीशुदा व्यक्ति के तौर पर, जो आप शादीशुदा होने के बाद महसूस करते आए? आई थिंक एक जो ये फिल्म की खासियत भी ये है कि इसलिए हम हर इंटरव्यू में हर जगह यही बोल रहे हैं कि ये सिर्फ कपिल और सौम्या की कहानी नहीं है, ये हम सब की कहानी है। कई बार क्या होता है कि हम जी रहे होते हैं तो हम जो जी रहे हैं उसकी खुशियां हम नहीं जी पाते, उसका मैजिक हम समझ नहीं पाते।
जब किसी और को जीते हुए देखते तो हमें लगता है कि हाँ यार ये तो मैजिक है, पर वो सिंपल जॉयज वो सब हर कोई जी रहा है अपने अपने लाइफ में। तो कपिल और सौम्या के जरिए आई थिंक बहुत सारे कपल्स, बहुत सारी फैमिलीज अपने आप का मैजिक डिस्कवर कर पाएंगे। सो दैट आई फेल्ट कि जो चीज़ मुझे दिल को छुई थी और मेरा मन किया कि मैं इस कहानी का हिस्सा बनूं, आई थिंक वाज दैट ओनली। और काफ़ी चीज़ें ऐसे कपिल और सौम्या में भी हैं जो निजी लाइफ में मैं भी जीता हूं कि यार यही ये जो सिंपल जॉयज होती हैं कि कभी कभार कि यार वक्त मिल गया साथ में और हमने वक्त स्पेंड किया। जैसे मेरा जन्मदिन था पिछले महीने, सब पूछते क्या प्लान बनाया, सबको लगता है बहुत बड़ा प्लान था, कोई प्लान नहीं था। हम पूरे दिन बस घर पे बैठ के आराम से शाम को चाय पी, वक्त बिताया, म्यूजिक चलाया, एंड वी हैड दिस रिलैक्स्ड टाइम वेयर देयर वाज नथिंग एल्स एंड इट वाज जस्ट टू ऑफ अस, सॉ द सनसेट टुगेदर। तो ये सिंपल जॉयज है, इसमें कुछ ग्रैंड नहीं था, पर ये मेरे लिए बहुत यादगार था। तो आई थिंक वही सिंपल खुशियां हैं। तो विकी, आप जब कटरीना के साथ बैठ के म्यूजिक रहे होंगे, केक काट रहे होंगे, खा रहे होंगे, उसको आप सिंपल जॉय कह रहे हैं, इनसे पूछिए। That's true. अब ये भी बताइए मुझे कि कटरीना का हमको एक वीडियो याद है, लॉकडाउन के समय उन्होंने भेजा था। लोगों को बड़ा इंस्पायर और बच्चों को बड़ा कई जगहों पे ताने मिलते थे कि देखो कटरीना कैसा अपना घर साफ कर रही है, बर्तन धो रही है, झाड़ू लगा रही है, तुम लोग कुछ नहीं करते हो। कटरीना ने वो वीडियो ही बनाया था, वो दिल वाली 1 मिनट की रील थी, या उसके अलावा भी करती हो? नहीं, वो तब कर रही थी जब मतलब कोविड चल रहा था और देन देयर वाज नो हाउस हेल्प एंड एवरीथिंग। अब आप करते हैं? हाँ, अब मैं प्रो हूँ सर, झाड़ू मारने में, बर्तन मांजने में, पंखा साफ करने में, हाइट का फायदा मैं कर लेता हूँ। और ये उनको पता था? क्या कटरीना को पता? कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है सर यही काम आया है। उरी के बाद आपसे एक्सपेक्टेशंस लोगों की बहुत बढ़ गई। विकी मतलब एक अलग लेवल पर जाकर फिल्म को ले जाते हैं वो, इस एक्सपेक्टेशन के दबाव में आप आते हैं क्या? नहीं सर, मैं एक्चुअली एज एन एक्टर चाह रहा हूँ कि हर फिल्म से मेरी वो एक्सपेक्टेशन लोगों की मुझसे बढ़े, क्योंकि जब शुरुआत की थी तब इतना पता था कि अगर आप एक्टर बनना चाह रहे हैं, 2 ही रास्ते हैं, मिडिल ग्राउंड नहीं है। या तो आप कुछ ऐसा करेंगे कि लोगों की आपसे एक्सपेक्टेशन होंगी, वो आपसे जुड़ जाएंगे और आपसे बेहतर काम ही चाहेंगे, या तो उनको बिल्कुल फर्क नहीं पड़ेगा आप क्या कर रहे हो। तो मैं बहुत क्लियर था कि मुझे किस तरफ जाना है। तो मैंने ये चूज किया है कि लोग मुझसे एक्सपेक्ट करें और अच्छा काम एक्सपेक्ट करें। तो जब ये हो रहा है, वो चीज़ मुझे डराती नहीं है, मुझे सिर्फ एनकरेजमेंट करती है कि हाँ मैं उस रास्ते भगवान ने मुझे पहुंचा दिया है, अब तू बेहतर काम करता रहे। क्योंकि लाइफ में काम मिलना और काम में टिके रहना, वो टिके रहना ज्यादा मुश्किल होता है रादर देन पहला ब्रेक मिलना। Right. पहला ब्रेक मिल जाता है और कई बार लक से, कई बार मतलब मेहनत तो ऑब्वियसली होती है उसमें, बट जो उसको मेंटेन करना और उसको बेहतर करते रहने की जो मेहनत है, वही आई थिंक मुझे आलसी नहीं बनाएगी। मुझे भी एज एक्टर बहुत ग्रो करना है। कोई ऐसा सीक्वेंस अब मुझे फिल्म का बताइए जिसमें आप दोनों बात कर रहे हैं और जिसमें आप दोनों को ही अपने डायलॉग्स अभी इस वक्त याद हैं। शुरुआत आप करेंगे बोलने की। एक्चुअली द थिंग है सर, इसमें हर सीन में ना पूरा का पूरा परिवार साथ में है। कई ऐसे सीन नहीं है, और क्योंकि वो एक बहुत बड़ा फैक्टर भी है कि कभी इनको वो मौका ही नहीं मिलता कि ये सिर्फ ये दोनों साथ में हो, क्योंकि हमेशा परिवार ही पूरा साथ में रहता है और वो डायलॉग परिवार के साथ ही होता है। तो ऐसा मौका तो नहीं है, पर एक उसमें एक झगड़ा सा है जो इनको एक एक्ट करना पड़ता है परिवार के सामने। Please go ahead. झगड़ा अभी तो यार पता नहीं डायलॉग याद भी है कि नहीं, पर क्या था ये, कुछ तुमने मुझे क्या बुलाया था उसमें, चीपड़ा है ये। कैसे बोला था आपने, एक बार बताइए जरा। चीपड़ा है ये आदमी, नरक कर दिया इसने मेरी लाइफ। तू कौन सा करीना के काका की छोरी है? ओए, चौक पे सिर्फ बाल खोल के झटक दूंगी ना, घुटनों के बल चल क्या लौंडे तेरे जैसे। जवान को लगाम दे दे वरना अनाथ हो जाएगा। सर मतलब मैं ऐसे पूछना चाहता कि आप अगर एक्टर नहीं बनते तो मतलब आपका क्या प्लान बी क्या था? यार प्लान भी नहीं था। मैंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की थी, मेरा पूरी की थी, कैंपस इंटरव्यू में जॉब भी लग गया था, और फिर जब एक्टिंग की तरफ आना था मुझे, तो मुझे ना एक्चुअली मेरे लिए प्लान भी मेरी वीकनेस बन जाती है। जब मुझे पता हो ना नीचे सेफ्टी नेट है तो मैं छलांग नहीं मार पाता हूँ, जब सेफ्टी नेट नहीं होती है तो मैं छलांग मार पाता हूँ। तो मैंने जॉब लेटर फाड़ दिया कि मेरे पास प्लान बी ही नहीं है। बट अगर टू आंसर योर क्वेश्चन कि अगर मैं एक्टर नहीं होता तो मैं कुछ ना कुछ कर रहा होता, चाहे वो डायरेक्शन हो, चाहे लाइटमैन हो, चाहे डीओपी हो, चाहे स्पॉट बॉय हो, पर मैं फिल्म सेट पे जरूर होता, क्योंकि मेरे लिए फिल्म सेट मेरी मतलब स्वर्ग है मेरा, मुझे वहां पे बहुत मजा आता है। अब एक सवाल मेरा और उसके बाद ठीक है सारा से आप सवाल पूछना चाहती हैं, मैं आपके पास आऊंगा, देख लिया मैंने इशारा।
ये जो अभी हम देख रहे हैं कंट्रोवर्सी, बॉयकॉट, फिल्मों को लेकर ये जो चलता है, इस पे आपका नजरिया क्या है? सर ये अभी इसमें इट्स टू ब्रॉडर अ क्वेश्चन यू आस्क्ड, मतलब वो स्पेसिफिक होगा तो मैं शायद जवाब दे पाऊँ। ये वो है कि मतलब ये वैसा वाला सवाल है कि आपने गाड़ी सड़क पे चलाई, लोग हॉर्न मारते तो आपका क्या राय है? अब हॉर्न मार रहे हैं, मैं क्या करूँ? बिल्कुल सीधा सा सवाल है, अगर आप जवाब देना चाहें तो। यू थिंक दिस हेल्प्स? यू थिंक दिस इज एसेंशियली फॉर? नो सर, नेगेटिविटी नेवर हेल्प्स। नेगेटिविटी नेवर हेल्प्स? नेवर हेल्प्स। नेगेटिविटी क्यों हेल्प? लेकिन नेगेटिविटी किसके लिए नेगेटिविटी है और किसके लिए पॉजिटिविटी है? किसी तो के लिए सब्जेक्टिव भी, है। किसी के लिए भी नेगेटिविटी कैन नेवर हेल्प सर। सारा? आई एग्री। सारा से सवाल? मैम यू आर सो ब्यूटीफुल, लाइक बहुत अच्छे हो आप, लाइक आई कैन बिलीव यू आर। नहीं हमें समझ नहीं आया कितने ब्यूटीफुल है, बताइए। You were so good in Gaslight. I watched it like 2 times. How It was sweet. so good. Like starting में मतलब बहुत horror. सवाल क्या है आपका? नहीं कोई बात नहीं, कोई बात। कि you lost weight, right? I'm inspired to you. So how can I lose weight? वो अभी भी गर्म पानी पी रही है, देखिए। कॉफी पी रही हूँ। कॉफी या गर्म पानी? यू लुक Like diet matter करती है और बहुत like ज्यादा। weight training। बहुत ज्यादा, लेकिन सबसे ज्यादा ये मैटर करता है कि आप अपने आप को देखकर खुश हैं या नहीं। अगर आप अपने आप को देखकर खुश हैं तो बाकी सब भाड़ में जाए, बट हेल्थ इज इम्पोर्टेंट। तो मेरा वेट बहुत ज्यादा था, इट वाज नॉट हेल्थी फॉर मी। तो डाइट, वर्कआउट, स्लीप, वाटर, पॉजिटिव एनर्जी। Thank you ma'am। बस इतनी सी बात। जी हाँ, सवाल। से उरी में काम किया और उरी में आपने आर्मी की यूनिफॉर्म पहनी थी और आपको मतलब एक सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस या थोड़ा डर लगा कि मैं कैसा किरदार निभा रहा हूँ और एक अपना कॉन्फिडेंस आ जाता है ऐसा कुछ पहन के, कैसा फील हुआ था? आर्मी की यूनिफॉर्म जब पहनने का मौका मिलता है तो वो बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उसको आप लाइटली नहीं ले सकते। तो ऑब्वियसली उसके अपने प्रेशर्स होते हैं, बट आई टेक दैट एज अ बिग ऑनर। जब भी मुझे मौका मिलता है कि मैं एक आर्मी का रोल निभा पाऊँ तो वो मेरे लिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी और बहुत बड़ा ऑनर होता है। अब एक सवाल मेरा ये कि आपकी ये जो फिल्म है ये रिलेशनशिप्स पे एसेंशियली डील करती है, संयुक्त परिवार, कपल। तो इस तरह की फिल्में आपको जो लगता है कि पहले बनी हैं उससे एक डिफरेंट ऑफरिंग क्या है फॉर व्यूअर्स? मैं ज्यादा उस पर फोकस नहीं करता हूँ कि कितनी डिफरेंट है। मैं हमेशा जब भी किसी कहानी से जुड़ता हूँ मैं उस पर फोकस करता हूँ कि कितनी सच्ची है, क्योंकि अगर सच्ची है तो फिर वो जुड़ी ही जाती है। मतलब वो बिल्कुल जरूरी नहीं होता कि हर फिल्म को आपको बिल्कुल कुछ अलग ही करना है, तो क्वालिटी होना है। अगर आपने वो कर दिया जो दूसरों से कनेक्ट कर दे, सीधे सीधे लगे कि उसको ये मैं ही जी रहा हूँ अंदर इस फिल्म में, यही है सारा इसकी कहानी। तो ये मैं कहूँगा ये सच्ची कहानी। ये आपने डायलॉग में तो देखिए अपने आप को बचा लिया, आपने कहा वहां पहुंचिए, और आप कोई पेपर ही लेक नहीं कर रही हैं, ना कोई गाना गुनगुनाना, ना आपने चीपड़ा में सब कुछ समेट दिया। अब चलने के पहले मैं चाह रहा हूं कि कुछ ऐसा आप अभी बता दीजिए जो हमको कल पर्दे में देखने को मिले। देखिए सर, वो डायलॉग हो, गाना हो, कुछ नहीं तो आप महाकाल के मंदिर में बैठ के आपने ओम नमः शिवाय या आपने जो भी स्तुति की हो वो हमको सुना दीजिए। ये क्या था? ये था कि लोग आपसे सुनना चाहते हैं, या तो हमको फिल्म का कुछ बता दीजिए, ये जो हमने नहीं देखा कि आप मंदिर के अंदर बैठ के ध्यान में कौन सी स्तुति कर रही थी, वो हमको पता चल जाएगा। मुझे ये लगता है कि ये फिल्म सच्ची फिल्म है, अच्छी फिल्म है, प्यार भरी फिल्म है, सरल फिल्म है। यही उम्मीद है कि लोग आए और उन्हें मजे आए। इसमें कोई गाना, कोई लाइन जो आप गुनगुनाना चाहें? सर क्या है ना, मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन जो हमारे म्यूजिक कंपोजर थे और डायरेक्टर थे, प्रोड्यूसर थे, उनको मेरा गाना अच्छा नहीं लगा, तो उन्होंने मुझे गाने दिया नहीं। मैंने इतना बोला मैं अपना प्लेबैक कर लूं, उन्होंने बोला एक हम साथ में कोशिश करें, करिए ना प्लीज। हाँ? सबने वो गाना सुना है, फिर और क्या चाहिए? तो अरे नहीं, आप लोगों को चाहिए, माइक किसी को मत माइक? दीजिए। अच्छा एक पूछ लीजिए। आप प्लीज पूछिए। क्वेश्चन ये था कि जरा हट के जरा बच के में ऐसा कौन सा मोमेंट है आप दोनों के लिए जो बहुत ही ज्यादा मेमोरेबल है? अच्छा, नाइस, ज्यादा मेमोरेबल है। मुझे यार हमने ना इंदौर में वो घाट का नाम क्या था, महेश्वर घाट में शूटिंग की थी, जो बहुत प्यारी लोकेशन है, जो फिल्म के कुछ दृश्यों में भी आती है कि घाट पे हम मस्ती मजाक कर रहे हैं, और वो टुवर्ड्स द एंड ऑफ द शूट था। तो वो जो जगह थी, अहिल्या फोर्ट है वहाँ पे, जहाँ पे हम रहे भी थे और शूटिंग भी की, और उस घाट पे भी शूटिंग करने में बड़ा मजा आया था। तो अभी सवाल जैसे ही पूछा, मुझे पहला ग्लिम्स उसका आया कि वो घाट की सीढ़ियाँ, वहाँ पे साड़ियाँ भी खरीदी मैंने,
तो वो जो 2-3 दिन शूट के थे मुझे बहुत मजा आया था। आई थिंक पार्ट ऑफ दैट रीज़न इज़ प्रॉब्ली क्योंकि वो हमारे स्केड्यूल के बिल्कुल एंड में था। तो जैसे हम बोल रहे हैं कि फिल्म का नतीजा अभी किसी के हाथ में नहीं होता, लेकिन जब आपको पता है कि आपने मज़े से काम किया है और ईमानदारी से काम किया है, तो फिर वो लास्ट 2 days ऑफ शूटिंग हॉलीडे जैसे लगने लगती है। आई थिंक दैट वाज पार्ट ऑफ इट कि हमने पूरी फिल्म की शूटिंग कर ली थी और फिर वहाँ बस बैठ के बस खाना खाना था, मज़े करने थे, गर्म पानी और कॉफ़ी पीनी थी और बहुत अच्छा लगा। मैं महेश्वर की प्रशंसा सुन के इसलिए पर्सनली बहुत खुश हूँ क्योंकि खुद मध्य प्रदेश से हूँ मैं। अरे लेकिन आपने देखिए अपने आप को कई चीजों में बचा लिया। डायलॉग आपको उतना याद नहीं है, नहीं, गाना गा आपने लेते हैं। प्लेबैक की कोशिश की थी लेकिन उसने मना कर दिया। हाँ जी। तो कोरियोग्राफर ने जो आपको सिखाएंगे कुछ स्टेप्स आपको याद होंगे, वो तो पता है, वो तो काम तो है, वो मैं कर तो दीजिए ना लूंगी। हमारे लिए। विक्की गाना गा देंगे। हाँ नहीं, ठीक है, चलो। एक ऑडियंस के साथ वो गाना गा लेंगे हम, है ना। आप वहीं रहे, अरे रुक जाओ, इस फिर और क्या चाहिए पता है ना। तो कोशिश करें, देखो अरिजीत का गाना है तो सॉरी अरिजीत, प्लीज माफ करना, मैं सिर्फ इनके लिए कर रहा अनदर हूं। टेक। हाँ You don't need to play the track. नहीं ट्रैक प्ले मत करो, नहीं वो जब डांस करेंगे तब ट्रैक प्ले कीजिए। एक कोशिश करें ऐसे ही। तो आप अच्छा, लोग गाओ, मैं डांस करूंगी। एक सेकंड। बदले तेरे माही लाके जो कोई सारी दुनिया भी दे दे अगर, तो किसे दुनिया चाहिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू। आप दोनों को शुभकामनाएं थैंक यू सर। और फिल्म देखने के बाद आपसे फिर मुलाकात होगी। प्लीज देखिएगा। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। थैंक यू। धन्यवाद इस प्यारी सी ऑडियंस के लिए भी मेरी तरफ से तालियां आप सभी के लिए।